कैसे हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में आपसे वादा किया था कि इस बार का जो गेस्ट है उसको आपसे मिलवाने की जिम्मेदारी पूरी तरीके से मेरी है। सबसे पहले तो मैंने ये सोचा कि हम लोग ज़मीन के ऊपर में बड़े टैलेंट को ढूंढने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। क्यों नहीं, हम लोगों का छोटा सा चैनल है तो हम लोग किसी छोटे से टैलेंट को ही देखकर ढूंढकर आपसे मुलाकात करवाते हैं, वो बेहतर भी रहेगा। तो हमारे छोटे से चैनल के लिए हम आज आपसे एक छोटे से शायर की मुलाकात करवाएंगे। शायर काफ़ी पॉपुलर नहीं है लेकिन ये टैलेंटेड हैं, इसका हमें इनसे मिलने के बाद अंदाज़ा हो गया और आपको भी इनसे मिलने के बाद में मेरी बात एकदम सही साबित होती हुई लगेगी। मुझे उम्मीद है कि इनसे मिलकर आप लोग बहुत खुश होंगे और इनकी शायरी ये यहाँ पर ज़रूर सुनाएंगे, हमें ऐसी उम्मीद है। तो एक शायराना माहौल बनेगा और एक छोटा सा मुशायरा भी हो जाएगा, ऐसी हमारी उम्मीदें हैं। बाकी मैं आपका वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा और सीधी आपकी मुलाकात करवाऊँगा एक छोटे से शायर से। तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए, वेलकम कीजिए। दो तीन बातें मैं ऐसी बोलूँगा कि तुमको बुरी लग जाएंगी और बोलना ज़रूरी है क्योंकि तुमने भी दो तीन बातें ऐसी बोली हैं जो मुझे बुरी लगती हैं। तुमने क्या बोला सर? तूने बोला नहीं, कुछ भी नहीं बोला, माफ़ कर दीजिए। फिर माफ़ी कुछ नहीं। तूने बोला कि हमारे छोटे से जिनले हैं और ये छोटे से शायर हैं। छोटा शायर क्या मतलब होता है? अरे भाई, पहली बात तो ये है कि मैं किसी को बड़ा शायर मानता नहीं, अपने से बड़ा तो किसी को भी नहीं मानता। तो ये समझ ले। क्या बात कर रहे हैं सर? एक से एक बड़े कैसे बड़े शायर? कोई बड़ा शायर नहीं है मेरे से भाई। क्यों सर? गालिब बड़े शायर नहीं? मिर्ज़ा गालिब कहाँ से बड़े शायर हो गए मुझसे? भाई ऐसा है, सारे के सारे कटिंग पेस्टिंग थे, कोई भी हो। अब क्यों नहीं मिर्ज़ा गालिब पैदा हो रहे? क्योंकि आप कोई भी कटिंग पेस्टिंग कर रहे हो पता चल जाता है। उस ज़माने में पता नहीं चलता था कोई बात न। अब वो क्या पता कहाँ से क्या चुरा रहे थे, क्या कर रहे थे, कुछ मैं मानता ही नहीं। उस ज़माने में कोई सिस्टम ही नहीं था। ये क्या बकवास बात है? मैं साबित कर दूंगा, मैं साबित। फॉर एग्जाम्पल, हाँ सुन प्रूफ करो ना, फिर करो, आप साबित करो। फॉर एग्जाम्पल, मिर्ज़ा गालिब कहाँ रहते थे? बल्ली मारन में रहते चचा तुम्हारे। हाँ, गालिब चचा बल्ली मारन में रहते थे। वो मेरे रास्ते में मिलते, मैं अस्सलाम वालेकुम चचा कैसे हो? बोले बहुत बढ़िया, मैंने एक शायरी लिखी है। मैंने कहा सुनाओ चचा। उन्होंने हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। मैं पकड़ लेता, मैंने कहा बहुत गहरी शायरी है यार तो। वाह 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 चचा, वाह चचा। अब मैं वहाँ से निकल जाता बंगाल, अफ़गानिस्तान निकल जाता, रूस निकल जाता और रूसी में उसको कर देता ट्रांसलेट, बंगाल निकल जाता। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, बहुत निकले। मैं यहाँ पॉपुलर बंगाल के अंदर और वो वहाँ पॉपुलर दिल्ली के अंदर, पता ही नहीं चलता। उस ज़माने में कोई मैकेनिज़्म नहीं था। आप तो पता लग जाता है ना। तो आप गालिब पैदा होने बंद हो गए तो सबको सब भाई, सबका चुराया, पता नहीं चल रहा। अभी क्या हो गया, इसलिए लोगों ने जो है ना शायरी के ऊपर उन्होंने दिमाग लगाना बंद कर दिया क्योंकि उनको पता है कि ये तो पकड़ लेगा, कहाँ से पकड़ी कहाँ से नहीं पकड़ी। और वो धुन पे दिमाग लगाते हैं। तो एक धुन अच्छी होती है, वो शायर जो है वो कामयाब हो जाता है। धुन अच्छी नहीं होती, शायरी तो लानत है शायरी के ऊपर, लेकिन धुन अगर अच्छी है तो वो कामयाब हो जाता है। शायरी तो क्या कॉपी पेस्ट है। अजीब बात कर रहे हैं सर। हाँ भाई, मैंने एक शायरी लिखी, वो शायरी से किसी को मतलब नहीं। वाह 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 लोग कर रहे हैं, धुन में लिखी मैंने। तुम आके मेरी बाहों, धुन की वजह से ये शायरी तूने सुननी। अभी दो लाइन में तूने सुन क्या लिया? बिखर जाती तो होती तुम अच्छी और तुम आके मेरी बाहों में बिखर जाती तो होती तुम अच्छी और बिखर के अगर तुम न बिखरती। क्या सुना रहे हैं सर? क्या सुना रहे हैं? और बिखर के तुम। सर आपने, मैं जूता मार दूँगा तेरे सर पे। पूरी सुनी तूने? पूरी सुने बगैर तू कैसे कह सकता है कि घटिया शायरी है? एंड में मज़ा नहीं आया। पूरी सुनी नहीं तूने? मैं खुद किसी शायर की चुरा रखी थी।
याद नहीं, धुन भी मैं चुरा रहा हूँ। ये तो मैं पकड़ नहीं पाओगे। मैंने उसका वो खेल ख़त्म कर दिया पकड़ में आने का। मैं आजकल चीनी शायरी पढ़ रहा हूँ, उसको मैं करूँगा उर्दू में ट्रांसलेट। हालांकि यार बहुत मुश्किल हो रहा है, मेरे हालत ख़राब हुई हुई है, लेकिन मैं उसको ट्रांसलेट करूँगा। मैं चीन के बड़े बड़े शायर उठा लिए हैं सारे के सारे, मैं इसी की तैसी कर दूँगा। समझ में नहीं आया किसी क्या करा है क्या नहीं करा। मैं तुम्हें किस्सा सुनाता हूँ। सर कोई मैं चीनी गया, केस कर दे। अब 50 केस चल रहे हैं मेरे पे, इसलिए मुशायरे में नहीं मिला। तब तक बन चुका तो बहुत बड़ा शायर। मैं गया मुशायरे के अंदर, मेरा नंबर था 4था। मैं लेके कुछ गया नहीं था। मैंने कहा कि सुना दूँगा इम्प्रोवाइज़ करके कुछ भी। इम्प्रोवाइज? हाँ, मैं इम्प्रोवाइज़ कर देता हूँ ना। हाँ, तो उसी में तुम्हें पता है धुन की चलती है। मैं कोई अच्छा सा गाना सोच लेता हूँ, उसकी धुन के अंदर में कोई भी शायरी सुना देता हूँ, पब्लिक वाह 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 कर देती। मेरा मकसद वो नहीं होता। मेरा मकसद होता है जो शायरी में जिन्होंने मुशायरे में बुलाया उनसे चेक लेना। तो अब मैं क्या हुआ, मेरे ना कोई धुन दिमाग में आ रही, ना कोई शायरी दिमाग में आ रही। अच्छा, मेरे वाला आगे वाला भी तो कॉपी पेस्ट करके बैठा हुआ था। अब वो पर्चा रखा हुआ था, मैंने उसकी नज़र थी। मैंने कहा साले को उसको याद तो होगी नहीं, इसने लिखी हुई क्या है, पर्चे पे लिख के लेकर आया कॉपी पेस्ट करके। मैंने पर्चा चुरा लिया और चुरा के मैंने अपनी जेब में रख लिया। मैंने कहा भाई मैं पहले चला जाऊँ, मुझे जल्दी जाना है। वो कहने लगा चले जाओ पहले। मैंने जाकर उसकी शायरी पढ़ दी पूरी, वाह 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 वाह, तालियां बटोर ली ज़बरदस्त मैंने। अब उसने जो है कल वो भड़क गया, उसने मेरे पे कोर्ट में केस कर दिया। मैंने यूँ 3-4 दिन तक 5-6 दिन तक गूगल के ऊपर लगा रहा। फिर मैंने जो निकाल लिया, मैंने कहा साला ये तो फैज़ अहमद फैज़ की शायरी है। उसकी 4-5 लाइनें इधर, 4-5 लाइनें इधर, 3-4 लाइनें इधर, 2-4 लाइनें इधर, इतना आगे पीछे कर रखी हैं सारी की सारी। मैंने जज साहब को कहा, मैंने जज साहब इसकी शायरी नहीं है, ये तो मैंने फैज़ अहमद फैज़ से चुराई थी। जज साहब कहने लगे सुनाओ, मैंने ओरिजिनल सुना दी। वो मैं नहीं सुनाऊँगा कौन सी थी, और वो भी नहीं सुनाऊँगा कौन सी चुराई थी। मैंने ओरिजिनल सुना दी, वो चुप हो गया। केस हो गया, कुछ नहीं घंटा। हाँ, मैं तुम्हें रियल मुशायरे का बता रहा हूँ। ये रियल मुशायरे में कर चुका मैं काम। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता सर, झूठ झूठ सर। नहीं सर, इम्पॉसिबल। तुमको यकीन ही नहीं हो रहा। मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ। तुम ये जो यूट्यूब का चैनल चला रहे हो ना, तुम ये इसको छोड़ दो। तुम ये देखो, नाइजीरिया के अंदर, मोजाम्बिक के अंदर, जिम्बाब्वे के अंदर कोई चैनल होगा जो बहुत पॉपुलर होगा यूट्यूब का। उसका कंटेंट उड़ा, कंटेंट उड़ाने के बाद उसको हिंदी में कर लो, उर्दू में कर लो, जो भी है, और उसको फिर तुम चैनल को बनाओ। ये सब तो ओरिजिनल के चक्कर में तुम बर्बाद हो जाओगे, बनेगा कुछ नहीं। सर चोरी सिखा रहे हैं आप सर। देखो, रॉन्ग मैसेज सर, रॉन्ग सर, मैसेज। शायरी सुना दो, आप जाओ। मुझसे शायरी सुनने के लिए बुलाया तुमने? मैं शायरी सुनाऊंगा तुम्हें यहाँ पे? हाँ सर, मैं सुना दूंगा मैं तुम। एक मिनट रुको। अरे वेरी गुड सर, अच्छा सर, बहुत बढ़िया, अच्छा सुना रहा सर, सोच के सुनाइए। किस्मत हमारी थी, ये ना किस्मत हमारी थी कि तुमसे मिल लेते। अगर हम और जिंदा रहते तो भी तुमसे ना मिलते। जिंदगी में हमारी होता इंतज़ार। मैंने गीत सुना दिया, सुना शायरी। जिंदगी में हमारी होता इंतज़ार, ये न थी हमारी किस्मत के विशाल यार होता। तूने बड़े जल्दी पकड़ लिया। सर छुट्टी कॉपी करोगे तो कौन नहीं पकड़ेगा, खुलेआम कॉपी कर रहे हैं आप। मैं ये तो कह रहा हूँ, अब मुश्किल हो रहा है ना भाई। अब नहीं बने, अब वो तो गाली बनेगा ही नहीं है। अब नहीं बन पाएंगे। तो 2 मिनट के अंदर ही 2 कौड़ी के लड़के पकड़ ले सर, और पकड़ क्या? लिया तो दो कौड़ी तुम क्यों गए पकड़ सर? रहा हो तो फिर तो कोई भी पकड़ लेगा यार। ये तो सर गलत बात है सर। अच्छा, तो मैंने धुन ली थी किसी और गाने, मतलब ऐसे गाने की ले ली थी, और उसी में तो टाइम लग गया मुझे। धुन दूसरे गाने की। चलो खैर। एक सलाह है सर, आप ना ओरिजिनल लिखो सर, ओरिजिनल एकदम बिल्कुल ओरिजिनल लिखो सर अपना। अबे ओरिजिनल भी लिखी थी मैंने, ओरिजिनल किसी को पसंद ही नहीं आती। नहीं, ओरिजिनल किसी को पसंद, ओरिजिनल असल में लोग सुनने ही नहीं चाहते। लोग बहुत बड़े चूतिए हैं लोग। ओरिजिनल में क्या एंटरटेनमेंट होगा? ओरिजिनल में एंटरटेनमेंट ही नहीं होता। लोगों ने दिमाग बना रखा है कि ये शायरी अच्छी है, शायरी बुरी है, और सिस्टम बना रखे हैं कि ये वाले अच्छे हैं, ये वाले बुरे हैं। अब वो सिस्टम आदमी पकड़ेगा कि वो फीलिंग पकड़ेगा, फीलिंग को समझ नहीं रहे। मैंने फीलिंग पे लिखी थी। अब फीलिंग तो कुछ भी हो सकती है ना। अब ये लेवल तक आ गया था मैंने भोजपुरी गाने जो है ना,
भोजपुरी गानों को मैंने उर्दू क्या होता है, भोजपुरी में वो वल्गर लग रहा है, उर्दू में उसी को कर दोगे वो अच्छा लगता है। मैं उसको उर्दू के अंदर में करके और उसके बाद उसकी शायरी बना दी और मुशायरे जीत के आ गया। जीत आया मैं, मुशायरे जीत के आ गया। सर वही सुना दो, वही वाली सुना दो, इसमें मुशायरे जीते नहीं थे। सुनाऊंगा मैं कुछ नहीं, सुनाऊंगा कुछ नहीं, क्योंकि क्या है मैंने कसम खा रखी है कि भाई मैं शायरी जब सुनाऊंगा, जब जो है क्या कहते हैं मुझे उसके पैसे मिलेंगे। तो तुमने दिन रखी हूँ 54 और बल्कि और ये कह रखा है कि छोटा शायर है, छोटा चैनल है। अब चैनल तुम्हारा छोटा है, शायर मैं छोटा नहीं हूँ। अब जब तूने शुरू में ही कह दिया ना छोटा शायर है, छोटा चैनल है, आज जब तक तुम मुझे पैसे नहीं दोगे मैं तो नहीं सर दूंगा। कॉपी पेस्ट करके आप हिट भी नहीं होगे। हिट होने की तो मेरे पास करोड़ टेक्निक है, करोड़। मैं अभी दो तीन लोग हैं वो कैसे हिट हुए मुझे मालूम है, वो नाम ले दो सीधा कहने। और औरंगजेब लड़ाका था, हाथ में तलवार चलाता था, उसको मारा इसको मारा इनकलाब बोलाता था। नहीं करता ना मैं नाटक, मैं ये नाटक नहीं करता। मेरा सीधी सी बात है, मैं एकदम बढ़िया शायरी लिखता हूँ, सीधा जो है दो बड़े शायरों की एक की एक लाइन मिला के पट। और अब मैंने वो भी गड़बड़ कर दी कि उर्दू वाले पकड़े जाते थे, अब मैंने कर दिया एक चीनी एक रशियन दोनों की मिला के पट, पकड़ लो तुम्हारे बाप में दम है तो। पहले मैं धुने भी क्या करता था, बॉलीवुड के वो जो होते थे ना गाने, उनसे धुने मैच करता था। अब मैंने कहा घंटा थाईलैंड के गानों की धुने मैच करता हूँ। सर धुने ही सुना दो। सुनाऊंगा नहीं, सुनाऊंगा क्यों भाई, फीस नहीं दे रखी तुमने मुझे, फोकट का थोड़ी है, फोकट का ज्ञान लेने आ सर सुना देते। अबे इतना जहन पे चोट कौन देगा मेरे भाई, इतना जहन पे चोट कौन देगा। रात रात जाग कर एक शेर लिखो, वो सुनाओ और वो मुश्किल हो गया, सामने वाले को समझ में भी नहीं आया, वाह ना ताली ना कुछ। और मेरी किताब छपने वाली नहीं है, ना मेरा इधर ताल्लुकात ना मेरा उधर ताल्लुकात। मैं एक शायर को जानता हूँ, शायर क्या था, टट्टू था, लेकिन ये है कि आज की तारीख में बड़ा शायर माना जाता है उसे। वो उसके पूरे ऊपर तक ताल्लुकात थे, ऊपर पॉलिटिकली इधर उधर वो कनेक्टेड था। वो तुमने लिख दी नज़म लिखी उसने, उन्होंने कहने लगी गुड़िया रानी चलती है, उसकी माँ उसको पंखा झलती है और वो अपनी आंखें मलती है, और उसको ना स्कूल की किताब में छपा दिया ताल्लुकात की वजह से। मैं भाई ऐसी तो मैं 50 लिख दूंगा, आंखें मलती है झलती है बलती है, मेरी छपेगी नहीं। मुझे जो है बड़ा आदमी बनने के लिए बहुत हाई क्लास काम करना पड़ेगा। मैं यार हाई क्लास काम मैं हुआ नहीं, ताल्लुकात मेरे पास है नहीं, तो मैं सीधा सिंपल फंडा बना, फिर मैं मेहनत क्यों करूं? हैं, थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं मुशायरे में जाने के लिए, थोड़े बहुत पैसों के लिए मैं क्यों अपना दिमाग खपाऊँ? 12 शायरियाँ इधर खोल लो, 12 शायरियाँ इधर खोल लो, इधर की एक लाइन, इधर की एक लाइन, इधर की एक लाइन, इधर की एक लाइन, गज़ल तैयार। सर आप लंबा फंसोगे। अब मैं नहीं डरता, केस हो जाए कुछ, किसी का बाप, मैं कह तो रहा हूँ किसी का बाप साबित नहीं कर सकता। हो गया तूने चुराई है, मैं कहूँगा तूने वहाँ से चुराई है, मैं पता लगा लेता हूँ। मैं उस पर नज़र, टेढ़ी नज़र मेरी ऐसा बना रखी है। मैं आज मैं कह तो रहा हूँ, मैं गालिब को, फैज़ को, अहमद फराज को पढ़ रहा हूँ, तो मैं ये नहीं पढ़ता कि कितनी अच्छी शायरी में पढ़ता हूँ, ये इसने कहाँ से चुराई है वो पता लगाने की कोशिश करता हूँ। सर सबको आप कॉपी पेस्ट मानते हैं। अब भरोसा उठ गया मेरा, इन्होंने कहाँ से चुराई है वो पता लगाता हूँ, ये नहीं मैं पता लगाता। सर कुछ तो ओरिजिनल तो है ही नहीं। अबे कितना लिखोगे ओरिजिनल? यहाँ पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उर्दू के जो अखबार होते हैं ना, उनके अंदर कोने के अंदर में शायरियाँ लिखी हुई आती हैं, एक पेज के ऊपर में आखिर में कोने में शायरी लिखी हुई आती है। अब ये तुम समझ लो सैकड़ों साल से अखबार चल रहा है ये, और सैकड़ों सालों से लोग लिख के कितना तो लिख दिया लोगों ने। ओरिजिनल कैसे हो सकता है? ये तो है कुछ पॉपुलर है तो वो जो सांप पकड़ में आ जाता है, और कुछ पॉपुलर नहीं है वो कैसे पकड़ में आएगा? वो तो बुड्ढा भी मर गया, जिसने लिखा था उसका कहीं छपा था अखबार के अंदर में, 30 साल पुराने अखबार के अंदर उठा के सीधा चेप दो, वो तो शायर भी नहीं बना। मैं तुमको आसान रास्ते बता तो रहा हूँ। आसान रास्ते क्या सर, कॉपी पेस्ट सिखा रहे हो आप। यही बात है, टैलेंट की कदर कहाँ है? मेरी कदर नहीं है, टैलेंट की क्या कदर होगी? मैं इतना ज़बरदस्त मैं शायर हूँ, इतनी ज़बरदस्त गीत लिख रहा हूँ, इतना ज़बरदस्त मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, मेरी कदर नहीं है, तुम्हारी क्या कदर होगी?
नहीं, मैं वो कॉपी पेस्ट भी सुनाता नहीं, मैं बिना पैसे नहीं। भाई आजकल के ज़माने में सब नकली है, सब नकली। अच्छा, तुमने शायर का अगर गेटअप नहीं बनाया ना, अब मैं शर्ट पहन के आ गया, अब तुमको मैं कितना भी कन्विंस कर दूं, तुम मुझे शायर ही नहीं मानोगे। और मैं पान की पीक थूक देता ना तुम्हारे मुंह पे बैठे बैठे, बोले भाई शायर आया, वो उर्दू का जानकार हो, वो पीक थूक रहा है मेरे मुंह पे। थूक दूं, पीक थूक दूं, मान लेगा फिर शायर। चलो भाई, मेरा तो टाइम हो गया, मुझे जाना है मुशायरे के अंदर। और वो पहले तो रात भर जाग के वो करना पड़ेगा मुझे कॉपी पेस्ट, उसके बाद जो है फिर मुशायरे में जाकर मुझे पढ़ना है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं इनकी सारी बातों को अभी कंडम कर रहा हूँ। हम लोग ये नहीं मानते कि पुराने जितने भी टैलेंटेड हमारे लोग गुजरे हैं वो सब लोग कॉपी पेस्ट थे। हमारा इस पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं है। तू तो कह रहा था मैं लाऊंगा, मैं ले रहा हूँ जिम्मेदारी, मैं ले रहा हूँ मांगनी जिम्मेदारी, पड़ेगी। और मैं सभी लोगों से माफ़ी भी मांग रहा हूँ। तेरे तो चिट्ठी भी मांगेंगे। कह रहा था पिछला याद है तुझे, तू क्या कह रहा था? नहीं, मेरी गलती है। मैं आप लोगों से एक बार फिर माफ़ी मांग रहा हूँ कि मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, और मैं आप लोगों को एक सजेशन भी दे रहा हूँ कि ये शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं होता और कॉपी पेस्ट कोई टैलेंट नहीं होता। हम लोगों का पूरा भरोसा है और हम लोग इस भरोसे पे कायम हैं, टिके हुए हैं कि टैलेंट जो होता है वो ओरिजिनल जो टैलेंट होता है उसकी जो कदर होती है वो दूर तक जाती है और लंबी होती है। शॉर्टकट जो है आदमी को दूर तक। घटिया आदमी लेकर आया तू, क्या घटिया। मार दो मुझे, गलती हो गई मुझसे, क्या करूं मैं फिर? मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी थी ना। मैं ऐसे बिल्कुल भी हौसला हारूंगा नहीं। आप लोग अब तक समझ चुके होंगे कि मैं इंतज़ार कर रहा हूं उस दिन का जिस दिन मैं आपको किसी ना किसी एक ज़मीनी, रियल, ऑथेंटिक, जेन्युइन टैलेंट से मुलाकात करवा दूं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका प्यार और स्नेह मेरे साथ लगातार बना हुआ है, बना रहेगा। तू ऐसे ऐसे शायर लाता रहेगा और भरोसा बना आदमी तो रहेगा। ला नहीं रहा। बना रहेगा ना। ये लोग मेरा कितना भी मोरल तोड़ दें, मुझे कितना भी नीचे गिराने की कोशिश करें, मैं गिरूंगा नहीं, लेकिन नकली मैं दाढ़ी मूंछ आपसे वाला आदमी वादा लाता करता हूं रहूंगा कि नकली दाढ़ी मूंछ वाला पता है आदमी भाई, लाता उनका रहूंगा। सब कुछ नकली था। मुझे पहले समझ जाना चाहिए था, मैं नहीं समझा। तू नहीं समझा तो तेरा बड़ा कमजोर दिमाग है। फिर तो कमजोर दिमाग हम ढूंढेंगे अगली बार आदमी। मान वरना जा तू ऐसे भाई, ही तेरे लाता बस का रहेगा। नहीं है आदमी ढूंढना, हम पे दे दे जिम्मेदारी, तेरे बस का मुझे नहीं पता है है। आज मैं बहुत पूरा दिन सुनने वाला हूँ, और मुझे ये भी पता है कि आप लोगों का प्यार और स्नेह मेरे साथ बना रहेगा। आप लोग ज़रूर मिलने आइएगा अबे ढंग का हमारे। आदमी तो ढूंढना शुरू कर। ये ढूंढ नहीं पाएगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। भाई तो फिर नकली दाढ़ी मूंछ वाला ले आइए कोई। बता मूछे नकली क्यों लगाई थी उसने? हमारे अगले हैं? मूछे नकली क्यों गेस्ट लगाई के थी? साथ हम लोग अगले इंटरव्यू की सीरीज में ही अगले इंटरव्यू में मैं ढूंढूंगा। हम लोग अगले मैं गेस्ट के साथ, आप लोग ज़रूर आइएगा अगले गेस्ट के साथ।